Let's talk about free radicals and their stability. First of all, free radicals को define करेंगे. A species that contains unpaired electrons, इस तरह की species को हम कहते हैं free radical. ये unpaired electron contain करती है, लेकिन ये फिर भी एक neutral moiety है. It's not a charged species. Some are stable species, others act as intermediates. मतलब वो reaction intermediates की form में form होते हैं और फिर उसके साथ ही वो utilize हो जाते हैं in the next step. Alkyl reaction intermediates की बात करें तो इनमें कार्बोकैटायंस, कार्बन आयंस और फ्री रेडिकल्स, इस तरह की चीज़ें मोइटीज स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं. एल्काइल रेडिकल्स की बात करें तो ऑब्वियसली दे कंटेन अ कार्बन. फॉर एग्जाम्पल CH3 मिथाइल एल्काइल रेडिकल, कार्बन विथ 3 बॉन्ड्स प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब मीथेन की अगर बात करें तो उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं. नॉर्मली जो एल्केन्स हैं उनमें जो हमारे पास हैं कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं. अब उसमें अगर कार्बन के 3 बॉन्ड्स हो प्लस उसके साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो उसको हम कहेंगे फ्री रेडिकल. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल रेडिकल, द सिंपलेस्ट फ्री रेडिकल टू एवर एग्जिस्ट. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. मिथाइल रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल एंड टर्शियरी फ्री रेडिकल. किस बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं? जो कार्बन प्रेजेंट है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कितने बॉन्डेड कार्बन हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके साथ, इस कार्बन के साथ सिर्फ अगर यहाँ पे कार्बन अटैच है, सिर्फ एक कार्बन के साथ डायरेक्ट इसका बॉन्ड है, बाकी 2 हाइड्रोजन हैं, तो इसको हम प्राइमरी रेडिकल कह रहे हैं. अगर इसके 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहे हैं और एक हाइड्रोजन के साथ है तो इसको सेकेंडरी रेडिकल कहेंगे. अगर 3 कार्बन के साथ इसके डायरेक्ट बॉन्ड बन रहे हैं उस कार्बन के जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम टर्शियरी रेडिकल कहेंगे. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. प्राइमरी रेडिकल की एग्जाम्पल इथाइल रेडिकल, सेकेंडरी की 2 कार्बन प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली 2, तो आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होंगे डायरेक्टली बॉन्डेड, तो इसमें टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल. अब अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, तो सबसे पहले बताया गया है कि स्टेबिलिटी जो है वो पैरेलल होती है, सेम होती है एज कंपेयर टू कार्बोकैटाइंस. कार्बोकैटाइंस के सेम क्यों होती है? क्योंकि अगर हम देखें फ्री रेडिकल में कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं और साथ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. कोई भी स्पीशीज तब स्टेबल होती है जब उसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन उसकी ना डेफिशिएंसी पूरी हो, स्टेबल हो, उसका ऑक्टेट पूरा हो. इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, कार्बन के ऊपर चार्ज नहीं है कोई, सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. इसमें कार्बन फुली स्टेबल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 2 इलेक्ट्रॉन्स जब प्रेजेंट होते हैं उनका स्पिन ऑपोजिट होता है. जब स्पिन ऑपोजिट होगा तो वो मॉलिक्यूल को स्टेबल कर देते हैं. ये इसलिए अनस्टेबल है. एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है और रिएक्शन को ड्राइव भी करता है. इसीलिए जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तब ये स्टेबल होगा. तो हम कह सकते हैं कि इसके पास एक डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की. इस फ्री रेडिकल की हमने बात की कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. कार्बोकैटाइन में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो चार्ज स्पीशीज है, लेकिन उसके पास भी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. तो इसीलिए इनकी स्टेबिलिटी सेम होती है, उनका पैटर्न सेम होता है एज कंपेयर टू कार्बोकैटाइंस. आगे हम देखते हैं. देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनी ग्रुप दैट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेज इट. कार्बोकैटाइन में हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज है, कोई भी स्पीशीज जो इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगी वो इसको स्टेबलाइज कर देगी. अब इसमें भी हम कह रहे हैं कि इसके पास भी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कोई भी स्पीशीज जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी वो इसको स्टेबलाइज कर देगी. मीथाइल ग्रुप हमने देखा, एक एल्काइल ग्रुप हमने देखा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट देता है. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, जब अब ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे इस कार्बन के साथ तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली. तो अब हम देखते हैं मीथाइल रेडिकल में कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल. प्राइमरी रेडिकल, इसमें एक एल्काइल ग्रुप है प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट दे रहा है, इसीलिए इसको हम
कह रहे हैं कि ये मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू मिथाइल रेडिकल। सेकेंडरी में दो कार्बन्स जो हैं, दो एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हैं, इसीलिए ये स्टेबल हो रहा है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टू। टर्शरी रेडिकल है, ये मोस्ट स्टेबल है बिकॉज इसमें तीन जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं और इसकी जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वो बहुत हद तक मिनिमाइज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगा और कम रिएक्टिव होगा। जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल है ऑब्वियसली वो कम रिएक्टिव है। तो methyl radical is less stable than primary free radical, which is less stable than secondary and which is less stable than tertiary free radical. ये order है, methyl is the least stable and tertiary is the most stable, increasing stability. That is all about free radicals and the stability.